सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन के हर बुरे वक्त को समाप्त करके आपके जीवन का एक बहुत ही सुंदर और सुखद क्षण आएगा। बस इस उपाय को चुटकियों में करना है। केवल 3 दिन का 3 गुरुवार का उपाय है और मैं आज इसका लाभ बता दूं और उसके बाद उपाय बताता हूं, क्योंकि ये जीवन जो है संघर्षों का जीवन होता है, मानव जीवन। और जहां पर संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाए, एक लिमिट तक संघर्ष हो तो चलता है, लेकिन जहां हद से ज्यादा संघर्ष हो, समझ लीजिए कि कोई ना कोई आपके ऊपर ग्रहों का कुदृष्टि है, जिसके माध्यम से आप झेल रहे हैं। उसी समय आपको सतर्क होना चाहिए और कुछ उपायों को करना चाहिए। ऐसी मान्यता भी है, पौराणिक कहावत भी है कि जहां पर दुआ काम करती है वहीं पर दवा काम करती है। तो आज जो हम दुआ लेकर के आए हैं, साईं बाबा का जो ये उपाय लेकर के आए हैं, इस उपाय से आपके जीवन के हर बुरे वक्त का समापन हो जाएगा आज ही से। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस उपाय का लाभ, पहला नंबर तो उन परिवारों पर जिनके ऊपर बहुत ही गलत संकट का समय चल रहा हो, ऐसे परिवारों का संकट दूर हो जाता है। दूसरा चीज, जिन परिवारों में एक हद से ज्यादा प्रयास होने के बाद अगर किसी भी परिवार के सदस्य को सफलता नहीं मिलता है, तो समझ लेना चाहिए कि दिक्कतें कुछ ना कुछ है। तो इस उपाय को करना चाहिए और इस उपाय से वो दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं और जीवन का मार्ग सुगम हो जाता है। उन परिवारों को अवश्य करना चाहिए जिन परिवारों में अर्थ का कमी हो जाता है, धन की कमी हो जाती है। और आज के भौतिकतावादी युग में आप जानते हैं कि कदम कदम पर पैसा ही सबसे बड़ा आज माँ बाप बन चुका है, क्योंकि मानवता लोग भूल चुके हैं। और ऐसा है भी क्योंकि अब ये अर्थ प्रधान युग चल रहा है। यहाँ हर कदम पैसे के लिए लोग दौड़ रहे हैं और इसी भागा दौड़ में वो अपने जीवन को भूलते जा रहे हैं, अपने उस मार्ग को भूलते जा रहे हैं जो दुआ का मार्ग है, दवा का नहीं, दुआ का मार्ग है। और जहां पर दुआ उपाय काम करती है, प्रभु का आशीर्वाद काम करता है, वहां पर दवा भी काम करती है। जहां पर प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, वहां दवा भी काम नहीं करती है। तो इसलिए इस उपाय से आपके अर्थ संबंधी जितने भी कमियां हैं, निर्धनता है, वो समाप्त होती है। भीषण से भीषण बाधाएं आपके घर की समाप्त होती हैं। करना क्या है, आपको बृहस्पतिवार के दिन, मात्र 3 बृहस्पतिवार आपको ये उपाय करना है। पहले बृहस्पतिवार को आपको लेना है थोड़ा सा आटा, फिर इसी तरह से दूसरे बृहस्पतिवार को थोड़ा सा आटा और चीनी, तीसरे बृहस्पतिवार को भी थोड़ा सा आटा और चीनी। आपको तीनों दिन यही करना है। और कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या करना है, ये भी हम बता दें। सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और हो सके तो पीले आसन पर बैठ जाइए और साईं बाबा को भी एक पीले आसन पर स्थापित कर लीजिए। और उसके बाद एक घी का दीपक जलाइएगा। थोड़ा सा आटा, मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम आटा लीजिएगा और 50 ग्राम 100 ग्राम चीनी लीजिएगा, शक्कर, शुगर जिसको बोलते हैं, आप समझ लीजिए। इसको लेने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा और चावल एक अक्षत बना के रख लीजिए। अब आपको एक मंत्र का जाप करना रहेगा। मंत्र का जाप करने से पहले बाबा के श्री चरणों में एक पुष्प अर्पित कर दीजिए और ओम साई राम बोलते हुए और बाबा को अर्पित करके प्रणाम करिए। और उस हल्दी का चावल लगा दीजिए बाबा को चंदन, और खुद चंदन लगा लीजिए। अब एक मंत्र का आप जाप करेंगे, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः मंत्र का आप जाप करेंगे, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए और आप क्या करिएगा, वो आटा और चीनी जो आपने मिक्स किया है, इसको बाबा के श्री चरणों में एक पात्र में रखकर अर्पित करके रख दीजिए। अब आपको करना क्या रहेगा,
इस मंत्र का जाप करिए और उसी दिन बृहस्पतिवार को ही जब आप इस बाबा को इस आटे को चढ़ा दीजिए, तो चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आटा और चीनी जो मिक्स किया है, आप पूजा कर लेने के बाद घर के बाहर अगर आपको कहीं भी चींटी, काली चींटियां जो होती हैं वो नजर आती हैं, तो उनके यहाँ पर आप डाल दीजिए। पेड़ की जड़ों पर ज़्यादा चींटियां होती हैं, तो कोशिश करिए किसी पेड़ की जड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा आटा डाल दीजिए, या जहाँ पर चींटियों का माद होता है, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, ज़मीन में देखेंगे वो बिल बना के रहती हैं, तो उनके आसपास आप थोड़ा सा आटा गिरा दीजिए। ये मान्यता है कि काली चींटियां शनि का भी जो है प्रतीक होती हैं और भगवान विष्णु का भी रूप मानी जाती हैं। तो इन चींटियों को जब आप आटा और चीनी दान करते हैं तो आपके जीवन के समस्त भीषण कष्ट दूर होकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये चींटियां जितना आटे और चीनी का भक्षण करेंगी उतना ही आपके जीवन का संकट का भक्षण ईश्वर करते जाएंगे और आपका जीवन सुगम और सरल होता जाएगा, आपके जीवन के कष्ट समाप्त होते जाएंगे। और इसके बाद आपको फिर क्या करना है कि जो ये आटा चीनी आप ऐसे डाल दीजिए और कोशिश करिए, अगर आप मान लीजिए कहीं ऐसे जगह रह रहे हैं जहां पर आप आटा और चीनी चींटियों को नहीं खिला सकते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि कहीं पर अगर गौ माता या गाय मिल जाती है तो आप गौ माता को ही ये पूरा खिला दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो काली चींटियां होती हैं ये आपके जीवन में, जो अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे तो राहु और केतु का भी ये समापन करती हैं। जो राहु और केतु नामक ग्रह होते हैं ये झगड़ा, विषाद, विषाक्त ये सब का माहौल बनाते हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि चींटियों को भोजन दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो गौ माता के अंदर ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि के देवता निवास करते हैं और 33 कोटि के देवता गौ माता के पैर से लेकर, पेट से लेकर मस्तक तक निवास करते हैं। तो गौ माता जब इस आटे और चीनी का भक्षण करेंगी तो समस्त देवताओं तक ये आहार पहुंचता है। और एक चीज हम आपको बता दें, ये हमारी भावना है और चूंकि ऐसा कहा गया है, रामायण में भी क्या कहा गया है कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों का समस्त चीजों का श्रवण करता है और बिना भाषा के समस्त योगियों में सबसे बड़ा वक्ता है, योगी है। तो भगवान है क्या? आप यहाँ समझने की जरूरत है। भगवान जीव के रूप में, हमारे रूप में, आपके रूप में, एक छोटी सी चींटी में जो आत्मा है वही आप में है, हमारे में है। और समस्त आत्माओं का जब सम्मिलन होता है वही ईश्वर है। कौन है? हम लोग कौन है? ईश्वर के एक कण है। जितनी आत्माएं हैं, जितने जीव हैं, ये सब का सम्मिलन ही ईश्वर का रूप है। जिस प्रकार से सभी नदियों का उद्गम कहीं से हो लेकिन सम्मिलन समुद्र में होता है, उसी प्रकार से जब समस्त आत्माएं अलग अलग रूप में हैं, कोई चींटी के रूप में, कोई हाथी के रूप में, कोई मानव के रूप में, कोई बाघ के, चीते के रूप में, बिल्ली के रूप में, तो ये सब क्या है? ये ईश्वर के एक एक अंश हैं और यही अंश का समग्र रूप का सम्मिलन ईश्वर है। तो जब हम किसी जीवात्मा को ये चीज समर्पित करते हैं तो आत्मा के अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, पॉजिटिव रेस निकलती है। वही पॉजिटिव रेस क्या है? ऊर्जा है। और वो ऊर्जा आपको आशीष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि किसी भी जीवात्मा को आपके द्वारा कष्ट ना पहुँचे। और जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई, ये भावना आ गई कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, उसी दिन समग्र रूप में ईश्वर का एकाकार आपके अंदर हो जाता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही चीज़ हमारे साईं कहते हैं और साईं की शिक्षा भी यही है कि समस्त जीवात्माओं का कल्याण ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग
एकता के साथ, समभाव के साथ रहें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम की यही भावना हम लेकर चल रहे हैं। इसी भावना में आप लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दे करके अपना परिवार बनाइए और इस चैनल को या इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं, और वो भी सब हम लोग परिवार बन सकें, किसी का कष्ट दूर हो बाबा के माध्यम से, यही मेरा उद्देश्य है। समाज में शांति फैले, एकता हो, समभाव हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य में आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, मेरी भावनाओं को बल दीजिएगा, जिससे हम इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ सकें। इसी के साथ ओम साईं राम।